इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या जुड़ रही हैं। दिव्या ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च की है, तो जानते हैं दिव्या से कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो है वो म्यूचुअल फंड क्यों बेहतर है। दिव्या के पास चलते हैं, दिव्या आपको बहुत अच्छे से समझाएंगी कि आपके लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी म्यूचुअल फंड क्यों सबसे बेस्ट है। जी पल्लवी जी, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन है और खास करके महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा फंड जमा करना है। मैं आज आपको इसके फ़ायदे बता रही हूँ और महिलाओं के लिए स्पेशली क्यों ज़रूरी है और कैसे महिलाओं के लिए एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है इसमें निवेश करने का, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा पैसा ही लगाना है तभी इन्वेस्टमेंट होगी। आप जो है 500 रुपये महीने की सिप से भी इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा महंगाई को भी मात देते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एफडी या सेविंग अकाउंट से इसमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। एफडी में लगभग 6-7% का रिटर्न मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको कई ज़्यादा इससे रिटर्न मिल जाता है, जो कि आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस जमा कर सकता है। साथ ही प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं, आपको शेयर मार्केट ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब प्रोफेशनली मैनेज्ड है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वही इसको मैनेज कर रहा है अपने हिसाब से। आपके पैसे को कहाँ बेहतर रिटर्न मिलेगा वो लगा देते हैं। आपको शेयर मार्केट पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। साथ ही लिक्विडिटी का फ़ायदा भी इसमें मिल जाता है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर पैसे कभी भी निकाले जा सकते हैं, बहुत लंबे समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा गोल लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ये रहती है, इसका फ़ायदा मिल जाता है। रिटायरमेंट जैसे लक्ष्यों के लिए महिलाएं तो खास करके इसमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा जोड़ सकती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका, आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझा दिया है कि आखिरकार रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स जो है वो बेस्ट क्यों कहे जाते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से दिव्या ने आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए वापस चलते हैं श्वेता जी के पास। श्वेता जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहती हूँ। म्यूचुअल फंड्स की हमेशा बात की जाती है कि सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इसलिए भी बीट करता है क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करने में आपकी पूरी हेल्प कर रहा है, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे दे रहा है। लेकिन अगर मैं समझना चाहूँ तो कई लोग, मैं ऐसे भी मिलती हूँ जिन्होंने सारा का सारा पैसा अपना सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है। क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि सारा पैसा हम जो है म्यूचुअल फंड्स में ही सिर्फ लगा दें? जी, मेरे हिसाब से तो म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर ऐसा भी बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं होती है। तो मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि अलग अलग जगह थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दे, म्यूचुअल फंड्स ही नहीं कुछ और स्कीम्स में भी डाले। चाहे अगर सीनियर सिटीजन है फॉर एग्जांपल, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस एमआईएस में डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पैसा एक ही तरफ डालें और इक्विटी में ही डालें, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। हालांकि कोर पोर्टफोलियो जो आपका है वो म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कोर पोर्टफोलियो यानी कि मैक्सिमम जो है आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़ा सा आपको एसेट एलोकेशन जो है वो करके रखना है। कुछ पैसा अगर आप सीनियर सिटीजन है तो जैसा कि श्वेता जी ने कहा, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी डाल सकती हैं। खैर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, म्यूचुअल फंड के हम SIP की यहाँ पर चूँकि श्वेता जी बात कर रहे हैं, कई लोगों ने अपने सवाल भी पूछे। किसी ने कहा कि मुझे 10,000 निवेश करने, किसी ने कहा 5, किसी ने 3। लेकिन जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है तो क्या हमें अपनी SIP भी हर साल बढ़ाते रहना चाहिए? स्टेप अप करना कितना ज़रूरी हो जाता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है पल्लवी जी। जैसे हमको इंक्रीमेंट मिलता है, हम भी अपने SIP को अगर इंक्रीमेंट दे तो जो एंड वैल्यू है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो हम 10 लाख रुपए देख रहे हैं या 25 लाख रुपए देख रहे हैं तो उसका डबल भी हो सकता है, टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, बट काफ़ी उसका फ़र्क पड़ जाता है। और एक चीज़ ये होती है कि जैसे ही हमको इंक्रीमेंट मिलता है, खर्च करना बहुत आसान हो जाता है, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ाना आसान हो जाता है, बट उसको कम करना वापस मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, हाथ में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो वो खर्चा हो जाता है। अगर इंक्रीमेंट देते रहे SIP को तो आप अपना खर्चा भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपका इनकम में अगर 10% का इंक्रीज मिला है वर्सेस SIP को आप 10% भी इंक्रीज दे रहे हैं तो फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि यहाँ लाख रुपए हो सकता है और यहाँ 10,000 हो सकता है। तो यहाँ 10,000 बढ़ रहा है आपकी सैलरी और मैं तो आपसे बस यही बोल रही हूँ कि आप 1,000 रुपए अपने SIP को बढ़ाएं, लेकिन आपके जो अंत में जो पूंजी मिलेगी उसमें काफी फर्क पड़ सकता है। तो बिल्कुल हर साल अगर आप दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए। तो जैसे आपको हर साल जो है
वो इंक्रीमेंट मिलता है। आप पूरा साल काम करते हैं, आपको लगता है कि आपकी कंपनी आपको एक अच्छा सा इंक्रीमेंट दे दे, आपकी बेचारी एसआईपी बहुत काम कर रही है, उसको भी आपको इंक्रीमेंट ज़रूर देना चाहिए।